हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमहंस योगानंद जी के द्वारा जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन में प्रकाशित हुए उनके भाषण के बारे में। योगानंद जी कहते हैं कि आप इस बारे में नए संकल्प लें कि आप अगले साल क्या करने जा रहे हैं और क्या बनने जा रहे हैं। अपने लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करें, इसे पूरा करें और आप पाएंगे कि आप कितने खुश होंगे। सुधार के अपने कार्यक्रम को बनाए रखने में विफलता का मतलब है कि आपने अपनी इच्छा शक्ति को पंगु बना दिया है। आपका खुद से बड़ा कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं है। अगर आप खुद से दोस्ती करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ईश्वर का कोई भी नियम आपको वह बनने से नहीं रोक सकता जो आप बनना चाहते हैं और वह हासिल करने से जो आप हासिल करना चाहते हैं। जब तक आप उसे मंजूरी नहीं देते तब तक कोई भी हानिकारक चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती। किसी भी चीज़ को अपने इस विश्वास को कमज़ोर न करने दे कि आप जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। कोई भी आपको रोक नहीं सकता सिवाय इसके कि आप खुद हो। हालांकि मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने बार बार मुझसे यही कहा, लेकिन पहले तो इस पर यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने जीवन में ईश्वर द्वारा दी गई इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया, मैंने पाया कि यह मेरा उद्धारक है। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल न करना एक पत्थर, एक निर्जीव वस्तु, एक अप्रभावी इंसान की तरह निष्क्रिय होना है। रचनात्मक विचार निश्चित रूप से एक महान छिपी हुई सर्च लाइट की तरह आपको सफलता का मार्ग दिखाएगा। यदि आप पर्याप्त रूप से सोचें तो हमेशा कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता है। जो लोग थोड़े समय बाद हार मान लेते हैं वे अपनी विचार शक्ति को धोखा देते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने विचारों का उपयोग करने के लिए तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए जब तक कि यह आपके लक्ष्य का मार्ग दिखाने के लिए पर्याप्त रूप से चमकदार न हो जाए। सभी नकारात्मक विचारों और भय को दूर भगाएं। याद रखें कि ईश्वर की संतान होने के नाते आप में भी वही क्षमताएं हैं जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों में होती है। आत्मा के रूप में कोई भी दूसरे से बड़ा नहीं है। अपनी इच्छा को ईश्वर की बुद्धि से निर्देशित होने के लिए तैयार करें, जैसा कि ऋषियों की बुद्धि में व्यक्त किया गया है। यदि आपकी इच्छा शक्ति ज्ञान से जुड़ी है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बुरी आदतें आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। इन आदतों की वजह से आपको सजा मिलती है। ये आपको वो काम करने पर मजबूर करती है जो आप नहीं करना चाहते और आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपको बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ते हुए उन्हें पीछे छोड़ना चाहिए। हर दिन पुरानी आदतों से बेहतर आदतों की ओर बढ़ना चाहिए। इस आने वाले साल में सिर्फ उन्हीं आदतों को रखने का संकल्प लें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हो। योगानंद जी कहते हैं कि अपनी अवांछनीय प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है उनके बारे में न सोचना, यानी कि सोचो ही मत। उन्हें स्वीकार न करना। कभी भी यह न माने कि कोई आदत आप पर हावी है। आपको नहीं करना वाली आदतें विकसित करनी चाहिए और उन चीज़ों से दूर रहें जो बुरी आदतों को बढ़ावा देती है। स्वार्थ की संकीर्णता में खुद को सीमित मत करो। अपनी उपलब्धियों और खुशियों में दूसरों को शामिल करो। तब तुम ईश्वर की इच्छा पूरी कर रही हो। जब भी तुम अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में भी सोचो। जब तुम शांति की तलाश के बारे में सोचो तो उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें शांति की ज़रूरत है। अगर तुम दूसरों को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करोगे तो तुम पाओगे कि तुम पिता को खुश कर रही हो। सद्भावना से जीना, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीना, जिसने तुम्हें भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना, यही वह सब है जिसमें तुम्हारी रुचि होनी चाहिए। कभी हिम्मत मत हारो और हमेशा मुस्कुराते रहो। दिल की मुस्कान और चेहरे की मुस्कान में पूरी तरह सामंजस्य हो। अगर तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा ईश्वर की आंतरिक चेतना की मुस्कान को दर्ज करते हैं तो तुम जहाँ भी जाओगे अपने इर्द गिर्द मुस्कान बिखेर सकते हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं।
अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको ऊपर उठाते हैं। अपने संकल्पों और सकारात्मक सोच को बुरी संगति से जहरीला न होने दें। भले ही आपको प्रेरणा देने वाली अच्छी संगत न मिले, लेकिन आप इसे ध्यान में पा सकते हैं। सबसे अच्छी संगत जो आपको मिल सकती है वह है ध्यान का आनंद। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आपके अंदर और बाहर जीवन का प्याला ईश्वरीय उपस्थिति से भरा हुआ है, लेकिन ध्यान की कमी के कारण आप ईश्वर की उपस्थिति को नहीं समझ पाते हैं। जब आप रेडियो की तरह धुन में होते हैं तो आप आत्मा को प्राप्त करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप समुद्र के पानी की एक बोतल लेते हैं, उसमें कार्क लगाते हैं और उसे समुद्र में डाल देते हैं। हालांकि बोतल पानी में तैरती है, लेकिन इसकी सामग्री समुद्र के आसपास के वातावरण के साथ नहीं मिलती। लेकिन बोतल खोलें और अंदर का पानी समुद्र में विलीन हो जाता है। हमें अज्ञानता के कार्क को हटाना होगा, तभी हम आत्मा के संपर्क में आ सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अनंत हमारा घर है। हम शरीर की सराय में बस कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं। जो लोग मोह में डूबे हुए हैं वे भूल गए हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन जब ध्यान में ईश्वर भटके हुए बच्चे को पकड़ लेता है तो फिर कोई टालम टोल नहीं रह जाती। नए साल के द्वार पर नई उम्मीद के साथ प्रवेश करें। याद रखें कि आप ईश्वर की संतान हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनने जा रहे हैं। गर्व करें कि आप ईश्वर की संतान हैं। आपको किस बात का डर है? चाहे कुछ भी हो, विश्वास रखें कि यह प्रभु ही है जो आपको भेज रहा है और आपको उन दैनिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यही आपकी जीत है। उसकी इच्छा पूरी करें, तब कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह आपसे हमेशा प्यार करता है। ऐसा सोचें, ऐसा विश्वास करें, ऐसा जानें और अचानक एक दिन आप पाएंगे कि आप ईश्वर में अमर रूप से जीवित हैं। अधिक ध्यान करें और इस दृढ़ चेतना पर विश्वास करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। तब आप देखेंगे कि भ्रम का पर्दा हट जाएगा और आप ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। इसी तरह मैंने जीवन में अपनी सबसे बड़ी खुशी पाई। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैं अब किसी चीज़ की तलाश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ ईश्वर में है। मैं कभी भी उससे अलग नहीं होऊंगा, जो सभी संपत्तियों में सबसे अमीर है। यह नए साल के लिए आपके लिए मेरा संदेश है। और परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह नए साल के लिए आपके लिए मेरा संदेश है। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण भाषण परमहंस योगानंद जी के जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन में प्रकाशित हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।